ठीक है। तो ऐसे हमने जब हम उसको n से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारे पास एक अमाउंट आएगी उसको हम एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने मीन की तीनों टाइप्स जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन विद ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मीडियन डिनोट्स MD, denoted by MD, is the median values of the sample when the data are ranked in order according to the size. Corner had defined as the median is the value of the variable which divides the groups into two equal parts. One part comprises all the values greater and the other values less than median, ठीक है। एक जो मीडियन होता है वो हमारे पास होता है कि मिड वैल्यू, अगर कोई भी चीज़ है हमारे पास या कोई भी हमारे पास नंबर्स हैं, उसमें हमारे पास जो मिड वाले नंबर होते हैं, ऐसे ही नहीं कि हमारे पास रॉ डाटा है 4, 8, 1, 2, 6 इस तरह का अगर डाटा है तो हम उसको उसके बीच वाला पार्ट जो है ना वो हम ले लेंगे एज अ मीडियन। ऐसे नहीं होता है, हमने पहले उसको अरेंज करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रैंक्ड करना होता है, मीन टू से, या अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके बाद जो मिड वाली वैल्यू होती है उसको हम मीडियन या मिड वैल्यू का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला होता है और ग्रुप डाटा के लिए भी ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। या आगे एग्जाम्पल ऑफ द मीडियन, द एजेस ऑफ ए सैम्पल ऑफ 5 कॉलेज स्टूडेंट्स आर, कि हमारे पास 5 जो है ना कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज है 21, 25, 19, 20 एंड 22, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमने इनका मीडियन फाइंड करना है। अब ऐसे ही नहीं देखे 1, 2, 3, 4, 5, 2 इधर और मिड वाली वैल्यू हम 19, ऐसे नहीं कह सकते कि मीडियन 19 है। हमने पहले इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, 19, 20, 21, 22 एंड 25। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे होगा कि ये मिड वैल्यू है तो 21 आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप बाय फार्मूला करना चाह रहे हैं तो देखें n+1 ओवर 2 वैल्यूज़, ठीक है। n+1 n के हमारे पास 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 टूथ वैल्यू, ठीक है। 6/2 विच इज़ इक्वल टू थर्ड वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड आंसर नहीं होता, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं कि थर्ड आपका आंसर आ गया, ये थर्ड वैल्यू है, 3 आंसर नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3, थर्ड 1 इज़ 21, तो हमारा मीडियन 21 है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मिड में आ जाती हैं या ऐसा डाटा आ जाता है कि अभी तो हमारे पास 5 है ना, तो अगर हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 28 या जो भी है, ठीक है, एक वैल्यू और आ जाती है, तो हम 3 इधर करेंगे, 3 या 2 इस साइड पे अगर अरेंज करें, 2 इस साइड पे, तो मिड में 2 वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो उन दोनों वैल्यूज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई और वैल्यू भी है तो मिड में ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो तब हमारा मीडियन भी आ जाएगा कि 21 + 22 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा। ये था हमारा अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। अब हम ग्रुप्ड डाटा के लिए देखेंगे। ग्रुप डाटा के लिए देखेंगे हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। इसको f बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और f से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब 0 से 4 तक जो है ना दो बच्चों के जो नंबर्स हैं वो 0 से 4 में आए। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 to 9 में लाई कर रहे हैं। 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 14 में लाई कर रहे हैं। 17 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 15 to 19 में लाई कर रहे हैं, और 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 to 24 में लाई कर रहे हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और 50 को हम बोलेंगे सम ऑफ f विच इज़ इक्वल टू 50, ठीक है। अब एक बात और जहन में रखें कि जो n होता है, n इज़ इक्वल टू सम ऑफ f, n जो ये है इसको जब हम, ये n है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, लेकिन जब हमारे पास डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डाटा आ जाता है तो उसमें सम ऑफ f बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ f इज़ इक्वल टू n, ठीक है।
तो ये देखें इनके भी सारी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 और ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं सम ऑफ f इज इक्वल टू n। ठीक, ये आ गया 50 सम ऑफ f। अब हमने निकालनी है, इसके साथ हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, 10 प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 24, 24 प्लस 17 विच इज़ इक्वल टू 41, 41 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 50। और ये बात जहन में रखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट है वो और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा सेम होने चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं आता तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो इसमें कोई ना कोई आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। एक मिनट, ये रहा 2 है ना। ठीक है, अब प्लस 2 10 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 24 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 41 प्लस 41 विच इज़ इक्वल टू 50। होपफुली अब आपको समझ आ जाएगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, L प्लस h/f n/2 माइनस c। ठीक है, अब n/2 हमारे पास जो है, सबसे पहले हमने n/2 फाइंड आउट करना है। n/2 कैसे फाइंड करते हैं, n हमारे पास क्या है 50। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, 25 आएगा हमारे पास। ठीक है, हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर देन 25। ठीक है, जस्ट ग्रेटर, तो हमारे पास जस्ट ग्रेटर 25 ये आ गया 41। हमने ये जो रो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, अब जस्ट ग्रेटर ये हमने रो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसका डाटा हमने सारा यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास L है। L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारे पास लोअर बाउंड्री आ गई, ये हमारे पास अपर बाउंड्री आ गई। ठीक है, लोअर बाउंड्री हमारे पास क्या है, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई है ना, लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल। हमने जब बाउंड्रीज निकालते हैं ना तो हमने एक और इधर कॉलम एज सच बनाना होता है बाउंड्रीज का। ठीक है, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री। आप इधर कॉलम बना सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। ठीक है, अब लोअर बाउंड्री हम कैसे निकालेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों, ठीक है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आएगा 0.5। ठीक है, अब 0.5 जो आंसर है ना उसको आपने इन सब में से लोअर जो हमारे पास क्लासेस हैं इनमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो अपर हमारे पास क्लासेस हैं इनमें हमने ऐड करना होता है 0.5। ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को जब माइनस करते हैं 5 माइनस 4, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब 0.5 को हम रिपीट कर रही हूँ, इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस सब में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सारी बन जाएंगी। ये तो हमारे पास 0 है तो माइनस 0.5 आ जाएगी, तो ये 4.5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम इसे लिख लेंगे। फाइव है तो ये हमारे पास ये पूरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब 5 है तो माइनस करें 0.5 तो 4.5 और ऐड करें तो 9.5, 9.5 14.5 14.5 19.5 19.5 24.5। ठीक है, ये इस तरह पूरा कॉलम बन जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और